हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नेचुरो इंडिया बुल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि अराउंड 5 या 6 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले एरिया के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये कंपनी बाय करती है, फिर उसके ऊपर अपनी ब्रांड लगा के उस कंपनी को फिर ये होलसेलर्स और जो एजेंट्स होते हैं उन्हें सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, गारमेंट्स के बिजनेस में ये कंपनी हमें नजर आती है, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, एफएमसीजी, रियल इस्टेट हो, फिर उसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, तो इतने सारे बिजनेस में ये कंपनी हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वेरियस हेल्थ प्रोडक्ट्स और जो किट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो सैनिटरी टॉवेल्स होते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर, तो ये प्रोडक्ट के रिलेटेड भी ये कंपनी हमें बिजनेस करती हुई नजर आती है। तो देखिए, कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10 से 11 करोड़ का पिछले साल का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो वो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर इतना कम रेवेन्यू का नंबर अगर कंपनी का है और वहाँ पर अगर कंपनी इतने सारे बिजनेस में अगर काम कर रही है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज़ कंपनी को नहीं मिली है कि वहाँ पे एक अच्छी डिमांड कंपनी को देखने को मिल रही हो। अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो कंपनी अपनी बता रही है वो ये है कि यहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके पास यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो जिससे कोई और प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ जाती है तो उससे कंपनी का अच्छा रेवेन्यू रह जाता है। जब किसी और प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है, तो वो एक कंपनी की यहाँ पे अच्छी बात नजर आती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ में, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है अराउंड, अगर आप देखोगे 5 या 6 साल से उनका ये बिजनेस चल रहा है। और यहाँ पे जो सप्लायर्स है उनके साथ में भी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप कंपनी की नज़र आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ के थ्रू जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल यहाँ पे कंपनी आईपीओ के पैसे से करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज और जो आईपीओ के एक्सपेंसेस है उसे यहाँ पे कंपनी अपने जो क्या कहते हैं कि जो आईपीओ के एक्सपेंसेस कंपनी को लगने वाले हैं, तो आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है वो भी कंपनी ऐसे यूटिलाइज करने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ज्योति चौधरी जी और गौरव जैन, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में 8 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में 2021 वाले फिनेंशियल ईयर में 6 महीने कोविड की वजह से बिजनेस बंद था, तो वहाँ पे 7 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर थे। तो देखिए, ये लास्ट के जो 2 जीरो, इसका मतलब ये नंबर लैक्स में है, तो इसीलिए मैं आपको ये नंबर करोड़ में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे 11.44 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर चढ़ाए थे, और वहाँ पे 1.09 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, और जबकि पहले कंपनी 1 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट कमा रही थी। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट्स हमें नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो देखिए, कंपनी इतने सारे बिजनेस में काम करती है, तो वहाँ पे सिर्फ 11 साढ़े 11 करोड़ का रेवेन्यू होना ये मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, वो मुझे यहाँ पे इनके बिजनेस में इतना नजर नहीं आया है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 22 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, तो आज 15 अगस्त है, यानी कि जो नेक्स्ट वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ ओपन होगा, और उसके बाद में उस दिन वेडनेसडे के, यानी कि उस वीक के वेडनेसडे में ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा। 30 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 4,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1,20,000 रुपये यहाँ पे मोटा मोटी आपको 1 लाख लगाने के लगेंगे, और 10.92 करोड़ यानी कि 10 करोड़ 92 लाख रुपीज़ का ये आईपीओ है, और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का रिटेल कोटा है, और 50% का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है, यानी कि इनोवे अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ 46 लाख रुपीज़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है।
तो यहाँ पर अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपीज लगेंगे। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट की मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए की होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 2 लॉट की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे 2,40,000 पे आएगा। और अगर आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी है तो आप जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन आप HNI कोटा में लगा सकते हो। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए IPO का साइज यहाँ पे काफ़ी छोटा है। अगर हम मार्केट की अगर हम बात करेंगे, जो लोज मार्केट ने बनाए थे 15 से 16% की रिकवरी वहाँ पे मार्केट में आ गई है। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में फिर से आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का कॉल अभी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म यानी कि लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको एक सेम मेथड फॉलो करना है कि क्या सब्सक्रिप्शन डेट आपको क्या दिखा रहा है। तो देखिए 24 को ये IPO का लास्ट दिन है, तो 24 को लगभग 11-12 बजे के लगभग अगर आप सब्सक्रिप्शन डेटा देखोगे, अगर वहाँ पर 20-25 टाइम्स अगर ये IPO सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना चाहिए। अगर 20-25 टाइम्स अगर ये IPO सब्सक्राइब होगा तो मुझे इतना लगता है कि वहाँ पर डेफिनेटली लगभग 10 से 15% के लिस्टिंग गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नेच्यूरो इंडिया बुल के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।